नमस्ते दोस्तों। आज है 3 फरवरी, शनिवार का दिन, महाकाल रात्रि का दिन, माता काली का दिन, महावीर हनुमान जी का दिन, शनिचर देवता के दिन, सूर्यपुत्र शनिदेव का दिन। शनिदेव जी बड़े ही उग्र स्वभाव के देवता हैं। इसका कारण है सूर्यदेव की रानी पत्नी संज्ञा जो है सूर्यदेव के तप को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उन्होंने अपने पिता विश्वकर्मा जी से जो है निर्माण विधि सीखी थी। उन्होंने अपनी छाया से एक स्त्री उत्पन्न कर दी और सूर्यदेव के पास छोड़कर चली गईं तप करने के लिए। और जो है छाया से एक पुत्र शनिचर देव उत्पन्न हुए। शनिचर देव काला थे, उनका वर्ण काला था। सूर्यदेव भड़क गए, कहे मेरा पुत्र नहीं है। उन्होंने शनिदेव का तिरस्कार कर दिया। इसी वजह से शनिदेव उग्र स्वभाव के हैं, लेकिन वह अपने भक्तों पर अति प्रसन्न हो जाते हैं अगर भक्त जो है मन से पूजा करें। जय जय शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव महाराज। मेरी जल अर्घ की लुटिया है तैयार। आज की पूजा में चल रही हूँ सूर्य देवता को जल अर्घ देने के लिए। आज मैं अपने पीपल देव में भी जल अर्घ और भोग लगाऊंगी। जय जय पीपल देव की जय। पीपल देव में शनिदेव जी का वास होता है। शनिवार को जल अर्घ भोग लगाए। जय जय शनिदेव महाराज। सूर्य देव को जल अर्घ देकर आ गए, उनके 12 नाम का उच्चारण करते हुए, उनकी 7 परिक्रमा करके। और शनिदेव को भी मैं अपने पीपल देव में जल अर्घ भोग लगा के आ गए। चल रही हूँ माँ तुलसा के पास। माँ तुलसा तो रोग निवारक हैं। माँ तुलसा में महालक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। माँ तुलसा मुरझाने लगे बिना कारण तो समझिए कुछ संकट आने वाला है। फिर मन से लग जाइए प्रभु के श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। संकट को काटने वाली माँ तुलसा। चलो माँ तुलसा के पास। तुलसा माँ को भोग लगा के जल अर्घ देकर आकर मैं अपने घर में पंचदेवों श्री गणेश जी, भोले भंडारी जी, श्रीमन नारायण भगवान जी, महावीर हनुमान जी, माता रानी जी और धरती के देव सूर्यदेव को तो सबसे पहले ही जल अर्घ दी हूँ। पूजन कर चल रही हूँ हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। जय जय महावीर हनुमान की जय हो। मैं जो है रामचरितमानस के जो है पंचम सोपान सुंदर कांड का पाठ कर रही हूँ। मैं चल रही हूँ आगे का दोहा पढ़ने। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने 40 दोहों तक पाठ किया था, जिसमें विभीषण जो है अपने भाई रावण को समझा रहे हैं कि आप सीता माँ को वापस कर दीजिए, यही विधि यही रीति है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जय जय श्री राम। आगे पढ़ी। बुध पुराण श्रुति समंत बानी, कही विभीषण नीत बखानी। सुनत दसानन उठ रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण के इस तरह कहने से रावण क्रोधित होकर कहा, तेरा मृत्यु, अपने भाई का तेरा मृत्यु निकट आ गया है। जियसी सदा सठम और जियावा, रिपुकर पच्छ मूढ़ तो ही भावा। कहसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही लेना है। रावण गुस्सा होते कहा, तू शत्रु का पक्ष ले रहा, मेरा अन्न खा रहा है। मम पुरबसी तपन्न पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिन नहीं कहू नीति। अस कही किन्हे सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख। उमा संत कई यही बढ़ाई, मंद करत जो करही भलाई। तुम पीतु सरसी भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे उमा संत की यह बढ़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान है, मुझे मारा तो सो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम संत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, देहु जनि खोरी। राम जी सत्य संकल्प एवं सत्य सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है।
अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहीं चला विभीषण जब हूँ, आयहु हीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, करत कल्याण अखिल कहानी। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस अब आयुहीन हो गए। शिव जी कहते हैं, इस भवानी साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, चले हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। देखहूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, जो ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जो पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य मैं देखऊं तेई, जो पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर राय, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखऊं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उस पकड़ने को दौड़े थे, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि मैं उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकहि भरतु रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो के हूँ इन नहीं अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को उन्हीं सभी अभी जाकर इन नेत्रों में देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयहु सपदि सिंधु यही पारा, कपिन विभीषुनि आवत देखा, जाना को रिपु दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपिस पहिए हे आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें रहने पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। कह प्रभु सखा बुझिए कहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा, जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण। श्री राम प्रभु जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठावा, राखिव बांधी मोहि असभावा, सखा नीति तुम नीकी विचारी, ममपन शरणागत भय हारी। यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवान। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप मैं, तिनहि बिलोकत हानि। जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप है। कोटि विप्र बध लागहि जाऊं, आए
शरण तजहू नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश है तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुझाऊ, भजन मोर ते ही भाव न काऊ, जो पर दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव के जोई। पापी का भी यह सहज स्वभाव होता है कि मेरे भजन से उसे कभी नहीं सुहाता है। यदि वह निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन जो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दस सीथा, तब न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते हैं। यदि उसे रावण भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहु निमिष महु लेते तेते, जहाँ सभी आवा सरनाई, रखे ताही प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राण तरह रखूंगा। उभय भाति ते आनहु हंसी, कह कृपानु निकेत, जय कृपाल कहि कपि, चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी जय कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी बानर चले, जहां रघुपति करुणा कर, दूर नहीं ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहु ढटुकी एक टक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर सोचा कि धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठकाकर स्तब्ध होकर एक टक देखते हुए रह गए। विभीषण सिंध कंद आयत उर्म सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धारि धीर कही मृदु बाता। सिंह से कंधे और विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख, भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। जय श्री राम। नाथ दयान दशानन कर मैं भाता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलकोहि तम पर नेहा। हे नाथ मैं दशमुख रावण का भाई हूँ, हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार में सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनि आया हूँ, प्रभु भंजन भाव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। मैं कहाँ से आपको सुयस सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, जय रक्षा कीजिए। जय जय श्री राम। रावण को विभीषण जब समझाने लगे कि सीता माँ को वापस कर दीजिए, यह पाप है, नहीं तो आपके नाश हो जाएगा राक्षस कुल का। रावण क्रोधित होकर कहा, मेरा अन्न खाता है, मेरा पाला हुआ है और बखान शत्रु का करता है। उन्होंने लात मार के महल से निकाल दिया। विभीषण दुखी मन से चले गए भगवान श्री राम के शरणागत, और जो शरणागत प्रभु की मन मन प्रशंसा करते हुए शरणागत जाते हैं और आगे हम आगे के पाठ में बताएंगे। हमने 45 दोहों तक जो पाठ किया है। जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
एक मिनट कीर्तन करते। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, सिया राम जय राम, श्री राम जय राम सिया राम जय राम, जय श्री राम। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चल रही हूँ आरती करने। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पास पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधार, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे सिया राम आए हैं, चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे सिया राम आए हैं, चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे सिया राम आए हैं, चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं, चकड़ ले हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि।